आज इमरान खान साहब दो चीज़ों का इंकशाफ किया। एक तो उन्होंने कहा कि मेरी जान को ख़तरा है, अभी भी है, और ये लोग मुझे असैसिनेट करना चाहते हैं। दूसरा उन्होंने ये कहा कि मैं हफ्ते को 19 नवंबर को ये फैसला करूंगा कि मैंने लॉन्ग मार्च की सूरत हाल क्या, मैं उसमें शामिल हूँगा या नहीं होऊंगा, ये लॉन्ग मार्च हमें करना है या नहीं करना, रावलपिंडी पहुँचना है या नहीं पहुँचना। अब 19 तारीख को समरी आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये लॉन्ग मार्च और ये समरी, इन दोनों का आपस में गहरा ताल्लुक होगा। थैंक यू वेरी मच। पहली बात तो ये है, जो इनसिक्योरिटी वाली आप बात कर रहे हैं, यकीनन पाकिस्तान में माजी में लोग शहीद हुए। लियाकत अली खान से लेकर बेनज़ीर भुट्टो शहीद, हमारी तारीख खूनी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि पीटीआई से ज़्यादा इस हुकूमत के लिए ज़रूरी है कि इमरान खान की जान महफूज रखने के लिए इंतज़ामात किए जाएँ। लेकिन जो आप बार बार प्रेस कर रहे हैं, वासी साहब भी बात कर रहे हैं, मसलन JIT बनी, वफाक ने मुस्तरद कर दी। उन्होंने कहा जी कि जो वाकई इंटेलिजेंस वाले लोग हैं उसमें होने चाहिए, क्योंकि उनके पास जो एक्सपर्टीज हैं वो पंजाब हुकूमत राजी नहीं हो रही। लॉन्ग मार्च के हवाले से देखें, जैसे खान साहब ने कहा है कि मुझे स्नाइपर ने मारा है, उन्होंने कहा स्नाइपर की गोली लगी है, ये देखें बड़ा इल्जाम है ये भी। तो फिर जो पकड़ा गया है वो कौन है? वो तो पंजाब हुकूमत के पास है। 14 दिन बाद पंजाब हुकूमत ने उसे अदालत में पेश किया। अच्छा, पंजाब हुकूमत पूरी इन्वेस्टिगेट करे। जब आपने ISI को नहीं लेना, IB को नहीं लेना, यही तहकीकाती इदारे हैं ना, आप इनको रिफ्यूज कर रहे हैं, आप उसी पंजाब पुलिस पे डिपेंड कर रहे हैं, और ज़ाहिर परवेज़ इलाही साहब की मर्जी से हो रहा है। तो पहले तो जो 7 वोट वाले हैं, 163 या 165 वोटों वाले, पूछें 7 वोटों वाले से कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं। दूसरी बात, लॉन्ग मार्च के थे ना, स्टैंड थे कि जी मेरिट पे होना चाहिए। सब ने कहा कि इंटरनल, एक मैं जानते हैं, खान साहब भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, शायद थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूं कि 100 कैडेट में से 1-2 बहुत ऊपर जाते हैं, और वो भी पता नहीं पहुंचते हैं उस स्लॉट तक या नहीं। तो हम तो यही कहते हैं, बार बार समझते भी ये हैं कि एक मेरिट के जरिए वो जानते हैं। चले खान साहब कह रहे हैं कौमी रहनुमा है, फिर वो इसी तकर्री, चीफ वाली तकर्री के बारे में खुद कहते रहे हैं कि जी मुझे याद है एक तकरीर में उन्होंने कहा था कि जी पूरा मुल्क आर्मी चीफ की तकर्री पे फंसा हुआ है। अब अगर वो कह रहे हैं कि मेरे हाथ खड़े हैं, तो फिर मुझे ये बताया जाए, जब साल इलेक्शन का भी इंतजार किया जा सकता है, फिर चीफ की तकर्री से भी हट रहे हैं, तो फिर लॉन्ग मार्च किस लिए है? सही बात। यानी इमीडिएट जो आपके जो 2 कंसर्न थे, एक आप बता रहे थे कि फ्रेश इलेक्शन के लिए, और दूसरा आप ये चाहते थे कि मेरिट पे तैनाती होनी चाहिए। और मेरिट के जब उनसे पूछा जाता है तो उनके पास जवाब नहीं इसका कोई। नहीं, मेरिट से देखे ना, थर्ड फैक्टर है जो सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब कहते रहे कि जी मुशावरत करें। मुशावरत का डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का कहना, तो वो अपनी पार्टी के पर्सपेक्टिव में कह रहे थे ना कि हमारे साथ मुशावरत की जाए। इसी वजह से तो वो मरियम औरंगजेब साहिबा ने कल कहा कि जी आप होते कौन हैं, जिसके जवाब में दूसरा ट्वीट भी आ गया। खैर वो बात वो उन दोनों के दरमियान है, क्योंकि वो साबिक वजीर इत्तलात हैं, वो मौजूदा वजीर इत्तलात हैं। ठीक है भाई साहब भी मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा भाई साहब, वैसे आपस की बात है, ये जो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि इलेक्शन तो अब जाहिर है थोड़े महीने रह गए हैं सर। अगर आज आप प्रेशर डाल भी दें, गवर्नमेंट अगर दिसंबर में जाके कहती जी हम जा रहे हैं, ठीक है, फिर केयरटेकर गवर्नमेंट बनती है, आपको अप्रैल से पहले इलेक्शन नहीं मिल सकते, तो अप्रैल में इलेक्शन करवाने के से बेहतर है कि आप इस गवर्नमेंट का रमजान है अच्छा, और मई जून में जाएगा। और दूसरी बात यह है कि आज आपने हाथ खड़े कर लिए हैं कि हमारे आर्मी चीफ साहब, उसकी तैनाती के मामले में हमारा कोई कंसर्न नहीं है, गवर्नमेंट जाने, गवर्नमेंट का काम जाने, तो सब ये करने के आ रहे हैं फिर यहाँ। अच्छा, आप दोनों बड़े वेल इन्फॉर्म साफी हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि मार्च में पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने के चांसेस है 5%, और आज 2 दिन पहले थे 75% और आज 80%। खुदा न खास्ता एक दिन में इतना पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है और डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। अल्लाह ना करे कि डिफॉल्ट करे। और ये जो कुछ भी इंपोर्टेड रजीम आई थी, वो अपने केसेस माफ करा के शहबाज शरीफ का मनसूब मकसूद चपरासी वाला केस भी फारिग, जरदारी साहब के, बाकियों के, बात सुन लेना। डिफॉल्ट मुझे बात तो सुन लेना। एक चीज इस वक्त पाकिस्तान में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ला सकती है, माशी इस्तेकाम ला सकती है,
वो है सियासी इस्तेकाम। और सियासी इस्तेकाम सिर्फ जिस दिन आप इलेक्शन अनाउंस करें, पाकिस्तान में सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हम जो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि दिन दिन घंटे घंटे भी वक्त ज़ाया हो रहा है, इसको आप किसी तैनाती से लिंक करें, आप किसी और चीज़ से लिंक करें। इमरान खान साहब आपने लिंक किया हुआ नहीं, वो तो अब आपका मुझे बता दें कब तैनाती से लिंक किया। आप किसने कहा कि लॉन्ग मार्च हर तकरीर में ये कहते हैं कि देखें ये मुशावरत कर रहे हैं। तकरीर में हर तकरीर में ये कहते हैं कि हर तकरीर में हम ये कहते हैं कि नवाज शरीफ का कोई फैसला नहीं करेगा। हर तकरीर में हम ये कहते हैं कि नवाज शरीफ मफरूर है, इश्तिहारी है, उसका कोई हक नहीं। वो तो आप बात नहीं कर रहे, वो आपको सूट नहीं कर रही ना। आप अपनी मर्जी से, हम 50 बातें करते हैं, हम कहते हैं कि इस हुकूमत ने मईशत तबाह कर दी, इस हुकूमत ने मुल्क की जो सियासी जो उसकी नॉर्म्स थी वो तबाह कर दी। आप उन पे बात नहीं करते। आपकी दिलचस्पी आप किसी भी शख्स के साथ कर सकते हैं सर, कोई कानून में लिखा हुआ है, आइन में लिखा हुआ है कि आप किसी से मुशावरत नहीं कर सकते किसी मामले नहीं। मुझे बताएं, अगर आपने लंदन जाके मुशावरत करनी है तो क्यों बनाया था पाकिस्तान जाके भी मुशावरत? मुझे बताएं ना, फिर लंदन से ही पहले चलाते तो क्या जो थी पाक सरजमीन शाहबाद की। वैसे तो बात तो समझे ना, अगर पाकिस्तान के कि आप उमर फारूक साहब से मुशावरत कर लें पहले। नहीं, पाकिस्तान के मसाइल आज लंदन में बैठ के अदालतों का एक मफरूर इश्तिहारी तय करेगा, फिर आपको मुझे क्या जरूरत है पाक सर जमीन खाने की? अच्छा, उसको रहने देते पाकिस्तान। आपका वैसे एक और मशीर जो था ना शहजाद अकबर साहब, वो भी लंदन